अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। तल्ख शीरी यादें लिए रवां साल का आखिरी सूरज गरूब हो गया। नया साल शुरू होने में चंद घंटे बाकी। सालनों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। ख़ुसूसी तकरीबात शेड्यूल। नया साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन और खुशहाली लाएगा। कराची में रोशनियों की बहाली के लिए भी हर शहरी दुआ को। साढ़े 9 पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी प्लान। किसी भी गाड़ी को सी व्यू की तरफ एक बार जाने की इजाजत होगी। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई रोड। PID सी चौक से क्लब रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद। दो तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। बगैर साइलेंसर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जियाले मेर की अनथक मेहनत का समर। KMC की 5 माह की आमदनी 1 अरब तक पहुंच गई। मुर्तज़ा वहाब का अगले 6 माह में टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने का अज़्म। कहा बल्दिया उज़्मा कराची शहरियों के लिए तारीखी विरसे पर काम करेगी। हम 1886 की डेंसो हाल इमारत में म्यूजियम बनाएंगे। 23 मार्च से कबल म्यूजियम आवाम के लिए खोल देंगे। जमात इस्लामी के पास झंडे और बैनर्स लगाने के वसाइल हैं, स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने के नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के दरीना मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म। PS 105 कश्मीर कॉलोनी में तकरीब। PP कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सैयद गनी, वकार मेहदी, असद आलम और फरहान गनी की शिरकत। सेनेटर वकार मेहदी का कहना था, हम अवाम के दरमियान रहते हैं, लोगों से खौफजदा नहीं होते। सैयद गनी ने कारकर्दगी पर मुखालिफिन को चैलेंज दे दिया। कहा, महमूदाबाद नाले पर किसी का घर नहीं टूटने दिया। फुटबॉल ग्राउंड, स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज बनाया, अस्पताल भी बना रहे हैं। हम अवाम की कुव्वत से असम्बली में जाना चाहते हैं। जब ये नाले बन रहे थे तो नाले के साथ रहने वाले घर टूट रहे थे। ये महमूदाबाद नाला जिसमें सैकड़ों लोगों के घर टूट रहे थे, अल्लाह का शुक्र है हमने कोशिश की और इस नाले पर किसी एक घर को भी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटने दिया। जो घर टूटे हैं वो चंद सब टूटे होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही इस मुल्क में इलेक्शन जाती थी, बाकी सब दबे हुए थे। हम कभी भी लोगों से खौफजदा नहीं हुए, हम हमेशा लोगों में रहते हैं। सही गनी साहब तशरीफ रखते हैं। ये हल्का आम इंतखाबात की तैयारियां। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात के मुस्तरद होने के खिलाफ अपील की आखिरी तारीख 3 जनवरी मुकर्रर। ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक सुनाएगा। रिटर्निंग अफसरान नजरसानी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी करेंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी तक दस्तबरदार हो सकेंगे। हतमी फहरिस्तें और निशानात 13 जनवरी को जारी होंगे। इलेक्शन के लिए MQM की तैयारियां तेज। इंतखाबी मंशूर का इफ्ताई खाका तैयार कर लिया। मंशूर में मजबूत जिला को मजबूत पाकिस्तान की जमानत करार दे दिया। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली के लिए तजवीज़ करदा बिल भी शामिल। तवानाई के बहरान से निमटने और सनत व तजारत को फ़रोग देने का जिक्र। सेहत, तालीम, गुर्बत के खात्मे से मुतल्लिक तजावीज़ भी शामिल। करप्शन के खात्मे और तालीम को फ़रोग देने का अज़्म। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मंशूर से मुतल्लिक राबता कमेटी को आगाह कर दिया। MQM रहनुमाओं का इंतखाबी मंशूर पर इजहार इत्मीनान। 4 साल जिद्दोजहद के बाद यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की FPCCI इंतखाबात में फतेह। UBG के आसिफ इकराम 240 वोट लेकर कामयाब। सदर मुंतखब फयाज मगू ने 231 वोटों से सीनियर नायब सदर की सीट जीती। सिंध की नशिस्त पर UBG के अब्दुल मोमिन खान 6 वोटों से कामयाब। KP की नशिस्त भी बिजनेसमैन पैनल ने जीत ली। बलोचिस्तान की नशिस्त भी बिजनेसमैन पैनल के नाम नासिर खान कामयाब। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की कुरतुलैन 12 वोट लेकर नायब सदर मुकर्रर। पंजाब की नशिस्त पर भी UBG के जैन इफ्तिखार 32 वोट लेकर कामयाब। फयाज मगू का फेडरेशन में तब्दीली लाने का अज़्म का इजहार। UBG के हामियों का जीत पर जश्न, ढोल की थाप पर रक्स। कस्टम हुकाम की जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। खातून से 92 लाख रुपए मालियत के 23 फोन्स बरामद कर लिए। कस्टम्स हुकाम ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
शहर में रवां साल खुशी में की गई फायरिंग से 10 अफराद जान से गए। नामालूम सिम से गोली लगने के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। जान बहक अफराद में 7 मासूम बच्चे भी शामिल। हवाई फायरिंग के वाकयात में 245 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। पुलिस का क्राइम कम होने का दावा। मातहत अदालतों में केसेस की तादाद में इजाफा। 2023 में सूबे के मातहत अदालतों में 3,46,000 से ज्यादा मुकदमात दायर किए गए। 7,673 पुराने मुकदमात बहाल हुए। 660 जजेस ने 3,47,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए। साल के इख्तिताम पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 1,29,981 हो गई। निगरान वज़ीर आला सिंध के ज़रिए सदारत रेवेन्यू बोर्ड का इजलास। वेलफेयर फंड्स की मद में रेवेन्यू बोर्ड ने 7.562 अरब रुपए रिकवर किए। वज़ीर आला की ब्रीफिंग। रवां साल वसूलियों की शरह में 58% इजाफा हुआ। FBR सनती इदारे से 22 अरब रुपए वसूल कर चुके। मकबूल बाकर ने कहा कि वसूल करदा रकम के जल्द हसूल के लिए वज़ीर आज़म से अपील की है। रकम को मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कराची में गैस के मसाइल जूं के तूल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मामूलात ज़िंदगी मुतासर। अवामी कॉलोनी, लांडी, गुरंगी, औरंगी, मलिर, नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस गायब। पौष इलाकों में भी गैस मसाइल। लकड़ियों और सिलेंडर्स पर खाना बनाने से अखराजात बढ़ गए। बिल अदा करने के बावजूद गैस नहीं आती। शहरी फट पड़े। बचत बाजार आवाम को महंगाई से रिलीफ देने का जरिया बनने लगा। राशिद मिनहाज रोड के एतवार बाजार में सामान सस्ता फरोख्त होने लगा। दुकानदारों ने दावा किया कि बाजार में मार्केट से 50% कम कीमत पर अशिया मिलती हैं। जूते, कपड़े, कंबल, बर्तनों के साथ सब्जी और फल भी सस्ते। कौमी क्रिकेट टीम पर 2023 भारी रहा। बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। आलमी रैंकिंग में शाहीन अर्श से फर्श पर आ गए। वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी इंतहाई खराब रही। कौमी टीम सेमीफाइनल तक भी ना पहुंच पाई।